बडिंग, यानी कि मुकुलन। ठीक, इसमें से एक शब्द है बड, BUD बड, इसे कहते हैं बेटे कली। कली समझ रहे आप लोग? तो यहाँ पे क्या होता है कि कली वास्तव में पुष्पों में बनते हैं, लेकिन कली कहीं और भी बनते हैं। जैसे बहुत सारे जंतु भी हैं, पादप भी हैं, उनमें भी बन जाती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पुष्पों में ही आती है। तो यहाँ पर यहाँ देख लो। अब इसको समझने के लिए हम लेंगे बैक्टीरिया, यीस्ट, ये दो हमने एग्जांपल लिए। एक तो जीवाणु है, दूसरा यीस्ट कवक है। जीवाणु या फिर कवक। ठीक, अब देखो हमने उदाहरण ले लिए हैं। अब आप मुझे ये बताओ, क्या आप बैक्टीरिया को जानते हो? जानते हैं? जीवाणु को नहीं जानते आप लोग? देखो, जीवाणु जो है अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऐसे सूक्ष्म जीव जिनको हम आंखों से नहीं देख सकते, उनको जीवाणु कहते हैं। जीव का अणु, जीवाणु, जीव प्लस अणु, जीव का अणु। अब ये बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में होगा। ये होता है कवक, यीस्ट जिसका नाम होता है। अब यीस्ट आर्थिक महत्व की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट फंगी होता है कवक। जैसे ब्रेड होते हैं, डबल रोटी होती है, ठीक है भाई, आदि का जो निर्माण है वो हम यीस्ट से करते हैं। डबल रोटी तुमने बड़ी बड़ी सी रोटियां सी देखी होंगी, जो जब रमजान आते हैं, मान लीजिए रोजे आते हैं, उस समय खासकर वो खाई जाती है। और वैसे तो जनरली आप लोग खा लेते, जैसे बंद देखे होंगे तुमने, इतने बड़े बड़े से, वो भी खाए होंगे, वो भी यीस्ट के माध्यम से ही बनते हैं। दूसरी बात, अगर हम इसके महत्व की बात करें तो एक महत्व इसका ऐसा है कि आदमी को बचाने का काम भी करता है। ठीक है, क्यों? बिल्कुल सही प्रश्न है, क्यों है? देखो यहाँ यीस्ट की एक जाति होती है जिसको कहते हैं, प्रजाति होती है जिसको कहते हैं मोनास्कस परपुरियस। ये यीस्ट की प्रजाति है। अब ये क्या होता है, इसमें से क्या निकलता है वो देख लीजिए। इसमें से एक औषधि निकले जिसको कहें अस्टेटीन। अस्टेटीन, अस्टेटीन निकलती है। अब ये अस्टेटीन क्या करती है? अस्टेटीन हमारी बॉडी में से यदि किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, मान लीजिए इसको हार्ट अटैक आने वाला है, या उसकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया, तो उसको ये औषधि देने से कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है और हार्ट अटैक से व्यक्ति बच जाता है। पक्की बात। इसकी दूसरी प्रजाति होती है, स्पीसीज होती है, वो होती है बेटे जो है सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी। इसकी एक जाति होती है जिसका उपयोग जनरली हम करते हैं, जैसे कि डबल रोटी होती है, बंद होते हैं, बेकरी होती है। बेकरी खाई? डबल रोटी नहीं होती क्या बेकरी? तो उसके निर्माण में हम जो यीस्ट का प्रयोग करते हैं। यीस्ट का प्रयोग उसमें हम करते हैं, समझ गए? तो यीस्ट कितना महत्वपूर्ण हुआ? जीवाणु भी महत्वपूर्ण है, जैसे दूध में मिलने वाला लैक्टोबैसिलस
जीवाणु होता है ना, उसे आप सभी लोग खाते हैं, आपको दिखता तो नहीं हो, लेकिन हम खा लेते हैं उसको, वो हमारे लिए फायदेमंद होता है, हमारा हमको लाभ देता है, वो हमें हानि नहीं पहुंचा पाता। परंतु आप लोग कह रहे हो सर तुम बता रहे थे बर्डिंग, अच्छा लगे इसमें क्या नाम है बैक्टीरिया में यीस्ट। जब आपको ये नहीं पता होने पर जीवाणु क्या हो और यीस्ट क्या हो तो बर्डिंग तुम खाद पड़ोगे। अब सुनो बात, बर्डिंग हो क्या, ये यहां देखो बेटे, इसे मिटो दूं, देखो सुनो भाई, हम पढ़ेंगे बर्डिंग इन बैक्टीरिया, यानी कि बेटे जीवाणु। मान लीजिए ये एक जीवाणु की कोशिका है, जीवाणु की कोशिका, इसमें ये इसका डीएनए है और ये कोशिका द्रव्य है। इतनी बात तो आपको पता होगा। जीवाणु के ऊपर मिलता है सेल वॉल, कोशिका भित्ति, इसके अंदर होती है सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, ठीक है बेटे। ये हो गया बैक्टीरियल डीएनए। डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, और बेटे ये है साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। ये समझ में आपकी। अब बर्डिंग कहां से होगा ये देख लीजिए बस। बर्डिंग की छोटी सी डेफिनेशन होती है कि जब कुछ जीव अपने शरीर के ऊपर एक उभार का निर्माण करते हैं जिसे बड़ कहते हैं, कली कहते हैं, और वह कली परिपक्व होकर जब अपनी पैतृक कोशिका से अलग हो जाती है तो वह एक नई कोशिका का निर्माण करती है, उसको बर्डिंग कहते हैं, अर्थात उसको मुकुलन कहा जाता है। यहां देखो जीवाणु हो गया, समझ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, ये समझ ले हम, ये समझ लेना आप लोग। अच्छा देखो, ये अभी जीवाणु की स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम यानी कि सिंपल है। अब ये अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए अपनी जो सेल वॉल है, ये कोशिका भित्ति, ये इसके माध्यम से बेटे यहां पर एक उभार का निर्माण करता है। उभार कहाँ है, ये है, इसको कहते हैं बर्ड, बर्ड यानी के कली, बर्ड बन गया। जहां पे इसका ये आनुवंशिक पदार्थ है और बेटे कोशिका द्रव्य। डायग्राम ए, डायग्राम बी, ठीक, तो बर्ड बन गई। अब हम सोच सकते हैं कि इस बर्ड से नया बैक्टीरिया कैसे बनेगा। भाई इस बर्ड से, या तो बर्ड है, इससे नई कोशिका कैसे बन सकती है जीवाणु की, वो कैसे बनेगी आप लोग देख लीजिए कैसे बनेगी। इसमें से जो इसका डीएनए है, कोशिका द्रव्य है, ये यहां देखो, ये आकार में बढ़ गई और यहां से इसका जो डीएनए है वो मुख्य कोशिका से इस बर्ड में एक्सचेंज हो गया। यानी कि अब जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो होती है इस प्रकार की, इसमें छोटे छोटे से छिद्र होते हैं। उन्हीं छिद्रों के माध्यम से जो
मेन बैक्टीरियल सेल होती है, मुख्य कोशिका से जो डीएनए है वो इस बर्ड में पहुंचता है। इसके साथ साथ यहां से कुछ मात्रा में जो कोशिका द्रव्य है वो भी इस बर्ड में पहुंचता है। पहुंच गया? यहां से यहां तक आपकी समझ में आ गया? इसके बाद अब इस बर्ड को क्या चाहिए था? डीएनए। डीएनए इसमें चला गया, डीएनए इसमें पहुंच गया, कोशिका द्रव्य भी इसमें पहुंच गया। इसके बाद देखिए, अब ये जो बर्ड है ये आकार में और बढ़कर एक समय ऐसा आता है कि ये इस कोशिका के ऊपर ही लगी हुई परिपक्व हो जाती है, मैच्योर हो जाती है। ठीक, देखो ये देख लीजिए, आकार भी बढ़ गई, यहां से ये क्लोज भी हो गई। अब आधा डीएनए यहां पे बचा था और बेटी आधा डीएनए बर्ड में पहुंच गया, बेटे पहुंच गया ना। कोशिका द्रव्य का भी बंटवारा हो गया, ए योग हमारे कोशिका द्रव्य का बंटवारा हो गया ना। अब ये हो गई एक मेजर बर्ड, परिपक्व कली। अब ये परिपक्व कलिका इससे यहां पर अलग हो जाती है और अलग होने के बाद इसमें से ये एक नया बैक्टीरियल सेल का निर्माण हो जाता है। तो बैक्टीरिया या प्रत्येक वह प्राणी जिसमें मुकुलन होता है वह अपने पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए बडिंग के माध्यम से नई कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। तो इसका नाम यहां पे आप लिखेंगे न्यू बैक्टीरियल सेल। ये होगा बेटे बडिंग। डायग्राम का नाम लिख देंगे आप, प्रोसेस ऑफ बडिंग। डायग्राम हो गया ए बी सी डी और भाई टी। लिखो थ्योरी जरा सी, इतना थक तो नहीं बेटे, लिखो।